एपिसोड की शुरुआत में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर शूमन। वो एक पेट्रा नाम की औरत का चेकअप करने के लिए आए होते हैं, लेकिन पेट्रा चेकअप से मना कर देती है। डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, मैं यहाँ पे किसके लिए आया हूँ। और तब पेट्रा बोलती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। इसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं तुम एक नंबर की जिद्दी और बेवकूफ औरत हो। और तब पेट्रा बोलती है कि तुम भी एक झोला छाप डॉक्टर हो, जिंदगी में मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, उसके बाद भी मैं हेल्दी हूँ, अब निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद एक बंदा स्कूटर से आता है और बोलता है डॉक्टर शूमन बुरी खबर है, बेवड़ा फिंक्स का एक्सीडेंट हो चुका है। इसके बाद डॉक्टर शूमन इसके साथ चले जाते हैं। आगे डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि क्या वो अभी भी होश में है, और ये बंदा बोलते हैं कि नहीं, जिसने उसे लाया था वही उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। और डॉक्टर शूमन हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर शूमन अपने अस्पताल में पहुंच जाते हैं जहां फिंक्स ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। और डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है। नर्स बोलती है कि आप बाहर थे इसलिए मैंने उसको ट्रीटमेंट करने दिया, उसने कहा कि अगर इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा, और वो खुद ट्रीटमेंट करने लगा। इसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं कौन है वो, और नर्स बोलती है कि मुझे नहीं पता, उसने मेडिकल चार्ट में कुछ लिखा था। और हम देखते हैं मेडिकल चार्ट में उसने लिखा होता है कि पेशेंट के पास पैसा नहीं था, वो बार बार यही कह रहा था कि उसको अस्पताल नहीं जाना है, ये कुछ मैं पैसे दे रहा हूँ, आप इसको अपना फीस समझ के रख लीजिए। इसके बाद डॉक्टर शूमन उस पैसे को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार वो अपने आप को समझता क्या है, और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी नर्स बोलती है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि वो कैसा दिखता है। नर्स बोलती है वो एक एशियन लड़का है और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। इसके बाद डॉक्टर शूमन अपने कार में बैठ जाते हैं और नर्स बोलती है कि फिंक्स के ट्रीटमेंट का क्या, और शूमन बोलते हैं कि उसका ट्रीटमेंट पहले ही हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं डीटर को जो खाना खा रहा होता है और उसके सामने होता है टेनमा, और वो बोलता है कि डीटर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम ना स्कूल जा पाओगे ना तुम दोस्त बना पाओगे। और डीटर बोलता है कि मेरे पास पहले से एक दोस्त है। इसके बाद टेनमा बोलते हैं कौन, और डीटर बोलता है कि ये तुम हो टेनमा। इसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं कि तुम मेरी बातें समझ नहीं रहे हो। तभी डॉक्टर शूमन यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं तुम वही हो ना जो मेरे क्लिनिक पे आए थे और तुमने वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और इसको इसके पैसे लौटा देते हैं। और बोलते हैं तुम्हें मुझे कम नहीं आंकना चाहिए था, मुझे पता है फिंक्स एक बेवड़ा है और उसके पास पैसे नहीं है, मैं उससे कोई पैसे नहीं लेने वाला था। मैं मानता हूं कि तुम एक बड़े से अस्पताल के डॉक्टर होगे और तुम्हें बहुत ज्यादा गर्व होगा अपने ऊपर, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पे हाइंस नाम का एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसे पता लगता है कि फिंक का एक्सीडेंट हो चुका है। डॉक्टर टेनमा इसको देखते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा डीटर, और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर शूमन बोलते हैं क्या बात है, क्या तुम जल्दी में हो, और डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मुझे माफ करना लेकिन मुझे अभी जाना होगा। इसके बाद हेंस बोलता है डॉक्टर शूमन अब फिंक्स कैसा है। डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि उसकी हालत ठीक है लेकिन वो दारू नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद हेंस बोलता है कि तुम कौन हो, लेकिन डॉक्टर टेनमा कुछ बोल नहीं पाते। और तब डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि ये मेरा जूनियर है, मेरे कॉलेज में ही पढ़ा करता था, छुट्टियों में गांव घूमने के लिए आया है। इसके बाद हेंस बोलता है इसका थोबड़ा तो कहीं पे सुनेला सुनेला लगता है। और डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि डॉक्टर चैन ने ही फिंक्स का ट्रीटमेंट किया है, मैं पेट्रा के घर पे था, यानी कि तुम्हारी मॉम के घर पे था उसके ट्रीटमेंट के लिए, अपनी मम्मी को मेरी क्लिनिक पे भेजो, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद हेंस बोलता है कि ये तो नामुमकिन है, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है, वो इतनी आसानी से नहीं बनने वाली, और वैसे भी मम्मी ने मुझे इतना बड़ा इंसान बना दिया है कि अब उन्हें कोई भी पश्चाताप नहीं होगा। इसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि रुको बेवकूफ कहीं के, पेट्रा की जिंदगी अभी शुरू हुई है। इसके बाद तन्मा बोलते हैं तुमने झूठ क्यों बोला, और शूमन बोलते हैं तुमने फिंक्स की जान बचाई, मैं बस उसकी भरपाई कर रहा था, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम सही वक्त पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो शायद वो मर जाता, लेकिन पुलिस के सामने तुम्हारा चेहरा उतर सा क्यों गया था। लेकिन डॉक्टर तन्मा कुछ कह नहीं पाते। और डॉक्टर शूमन बोलते हैं ठीक है, मैं समझ गया कि तुम कोई बड़े अस्पताल के डॉक्टर नहीं हो। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, पता नहीं आपका भार मैं कैसे चुका पाऊंगा। इसके बाद शूमन बोलते हैं अगर तुम मेरा भार ही चुकाना चाहते हो तो फिर मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। इसके बाद डॉक्टर तन्मा कुछ लोगों का इलाज करते हैं। पहले एक लड़का तो नहीं, बुढ़ा होता है, उसका पैर टूटा होता है, उसके पैर को जोड़ने में मदद करते हैं। एक और बंदा होता है उसका हाथ टूटा होता है, उसकी भी मदद करते हैं। और ये दोनों पेशेंट डॉक्टर शूमन से बहुत खुश होते हैं। एक पेशेंट बोलता है कि मेरे साथ कभी दारू क्यों नहीं पीते, और दूसरा पेशेंट बोलता है कि मेरे खेतों में आलू बहुत अच्छी हुई है, तुम कुछ आलू क्यों नहीं ले लेते। यानी कि डॉक्टर शूमन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और डॉक्टर शूमन को सब लोग पसंद करते हैं। इसके बाद डॉक्टर शूमन डॉक्टर तन्मा को कहीं और ले जा रहे होते हैं। तभी डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि मेरी स्पेशलिटी मेडिसिन है, लेकिन इस गांव के अंदर कोई और डॉक्टर नहीं है, इसलिए मेरे से जो हो पाता है मैं वो सब करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं ये तो बहुत बढ़िया है, और डॉक्टर शूमन बोलते हैं हाँ इस गांव में कुछ नहीं है लेकिन एक शांति प्रिय गांव है। और तब डॉक्टर तन्मा बोलते हैं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था आप इन गांव के लोगों से प्यार करते हैं और ये सब आपको प्यार करते हैं। इसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं प्यार, ये फीलिंग तो कब से मेरे दिल से जा चुकी है, ये मेरा काम है और मैं इसीलिए करता हूँ। चलो हमें एक आखिरी पेशेंट के पास जाना होगा, ये वाला काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हम पेट्रा के घर जा रहे हैं, ये उसी ऑफिसर की मॉम है। इसके बाद डॉक्टर शूमन पेट्रा को बुलाते हैं, लेकिन पेट्रा इनकी बात नहीं मानती और बोलती है तुम बड़े जिद्दी हो, निकल जाओ यहाँ से झोले चाप डॉक्टर कहीं के। इसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं देखा तुमने,
ये बड़ी जिद्दी औरत है, ये मेरी बात नहीं मानती, इसकी हालत खराब है, मैं इसे अस्पताल लेके जा रहा था लेकिन आधे रास्ते से ये भाग गई और बोला कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं क्या मैं एक बार कोशिश करूँ, और डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि कर लो लेकिन रिजल्ट तो सेम आने वाला है। इसके बाद पेट्रा चिल्ला के बोलते हैं कि तुम अभी भी यहीं पे भटक रहे हो, और डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि हाँ मेरी मर्जी में कहीं पे भी भटकूं। इसके बाद डॉक्टर तन्मा बोलते हैं शांत हो जाइए, अगर आप ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे तो वो कभी बाहर नहीं आएगी। इसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि मैं यहाँ पे बार बार आता रहता हूँ क्योंकि मैं अपने जीने की वजह खोना नहीं चाहता, और इनके गाल लाल पड़ जाते हैं। आगे डॉक्टर शूमन बोलते हैं मेरा मतलब था कि अगर ये मर जाएगी तो मैं किसके साथ लड़ूंगा, और वैसे भी मुझे इसके हाथों की ग्लो लश बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद टीचर बोलता है आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है, और डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि तुमने क्या कहा, बदतमीज कहेंगे। इसके बाद डॉक्टर टन्मा पेट्रा को बाहर लाने की कोशिश करते हैं लेकिन पेट्रा नहीं मानती। आगे डॉक्टर टन्मा बोलते हैं कि आप डॉक्टर से क्यों नफरत करती हो, और पेट्रा बोलती है क्योंकि वो लोगों का पैसा मार लेते हैं, उन्हें ठग लेते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि वो खुद भगवान हो। इसके बाद डॉक्टर टन्मा बोलते हैं काश ऐसा हो पाता, हम डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन गलतियां हमसे भी होती, अगर भगवान की तरह हमारे पास भी ताकत होती तो हम सबको परफेक्टली हील कर पाते। जब भी मैं पेशेंट को देखता हूँ अपने तब मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, कम से कम मैं आपका फेस तो देख सकता हूँ ना। इसके बाद पेट्रा दरवाजा खोल देती है और टन्मा अंदर आ जाते हैं और उनको ग्लोलाश की खुशबू आती है और वो बोलते हैं आप तो ग्लोलाश बना रही हैं। इसके बाद पेट्रा बोलती है तुम्हें भी ग्लोलाश पसंद है, और टन्मा बोलते हैं कि हाँ लेकिन डॉक्टर शूमन जितना नहीं। इसके बाद पेट्रा बोलती है ये मेरे लिए नया नहीं है, जब भी मैं ग्लोलाश बनाती हूँ तब डॉक्टर शूमन सारा खा जाते हैं बिना एक शब्द कहे। इसके बाद डॉक्टर टन्मा बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, तभी पेट्रा बोलती है कि मेरे कंधे में दर्द होने लगा है। इसके बाद डॉक्टर टन्मा बोलते हैं कि आप अपनी ठुड्डी को अपनी छाती पे लगा सकती हैं, और पेट्रा हाँ बोलती है, लगाने की कोशिश करती है लेकिन लगा नहीं पाती। इसके बाद डॉक्टर टन्मा इनके पास आते हैं और इनकी ठुड्डी और छाती के पास अपने चारों उंगलियां ढालते हैं और इनकी चारों उंगलियां फिट हो जाती है। इसके बाद पेट्रा बोलती है क्या ये किसी तरह का प्रार्थना करने का तरीका है, और डॉक्टर टन्मा बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, और ये बाहर जाते हैं जहाँ पे शूमन बोलते हैं कि वो अब कैसी है। इसके बाद डॉक्टर टन्मा बोलते हैं कि शायद ये सब ऑर्गेनॉइड हेमरेज है। इसके बाद डॉक्टर शूमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी पेट्रा नीचे गिर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाइंस को जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर होता है और उसको एक जेरॉक्स मिलता है डॉक्टर टन्मा का, और कहा जाता है कि ये वो क्रिमिनल है जो मर्डर केसेस में इन्वॉल्व है। इसके बाद हम डॉक्टर टन्मा को देखते हैं जो बोलते हैं 72 घंटे हो चुके हैं पहले स्ट्रोक के बाद से, अगर हम जल्दी से ऑपरेशन करेंगे तो शायद हम इसकी जान बचा पाएंगे, क्या आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर मंगवा सकते हो। और तब डॉक्टर शूमन बोलते हैं क्या ये तुम कर सकते हो, अगर तुम ये ऑपरेशन कर सकते हो तो कर दो, अगर नहीं तो ये मेरी गलती होगी कि मैंने अपने प्यार को फिर से खो दिया। इसके बाद हाइन डॉक्टर टन्मा के बारे में बता देता है और चारों तरफ नाकाबंदी लगा दी जाती है और कहा जाता है अगर तुम इसे पकड़ लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। हाइंस भी दिल में सोचने लगता है कि अगर सब कुछ सही गया तो मैं इसे पकड़ लूंगा और मेरा प्रमोशन तो पक्का है। इसके बाद इसको कॉल आता है नर्स का और नर्स बताती है कि इसकी मम्मी बेहोश हो चुकी है, उसका ऑपरेशन होने वाला है। इसके बाद हम डॉक्टर शूमन को देखते हैं जो बोलते हैं अगर पहला स्ट्रोक आने के बाद मैं इसे नेशनल हॉस्पिटल ले जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, अब मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ डॉक्टर टन्मा। इसके बाद डॉक्टर टन्मा एक्सरे को देखते हैं और बोलते हैं कि ब्रेन की एक आर्टरी फूल चुकी है, और तब डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि शिट हमारे पास ना ही क्रायोटोम है और ना ही सर्जिकल माइक्रोस्कोप है। इसके बाद डॉक्टर टन्मा बोलते हैं मुझे उसकी जरूरत नहीं, बस मुझे एक एनेरिज्म क्लिप की जरूरत है। इसके बाद शूमन बोलते हैं लेकिन ये तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद डॉक्टर टन्मा बोलते हैं कि हमें कोशिश करनी होगी वरना अगली बार इसका आर्टरी फट जाएगी और ये मर जाएगी। इसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी गलती है। इसके बाद टन्मा बोलते हैं कि डॉक्टर शूमन ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस पूरे गांव को आपने अकेला संभाला है, आप इस तरह के नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन हमारे पेशेंट को बचाने के लिए हमें अपना बेस्ट देना होगा और हर डॉक्टर यही करता है। इसके बाद डॉक्टर शूमन हाँ बोलते हैं। इसके बाद हम डीटर को देखते हैं जो फुटबॉल से खेल रहा होता है, तभी यहाँ पे हाइंस आ जाता है और बोलता है क्या डॉक्टर शूमन अंदर हैं। डीटर बोलता है कि हाँ वो ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद हाइंस बोलता है कि मेरी मॉम के ऊपर वो ऑपरेशन कर रहे हैं इस क्लिनिक में, जबकि उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में उन्हें ले जाना चाहिए था। इसके बाद डीटर बोलता है घबराओ मत, टन्मा सब संभाल लेगा। इसके बाद हाइंस बोलता है कि टन्मा भी यहीं पे है। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन हो रहा होता है और डॉक्टर शूमन डॉक्टर टन्मा की स्किल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, तभी यहाँ पे बंदूक लेके पहुंच जाता है हाइंस। इसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन कर रहे हैं और तुम गन लेके आ गए। इसके बाद हाइंस बोलता है डॉक्टर टन्मा अपने हाथ खड़े करो वरना मैं गोली मार दूंगा। इसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि हम तुम्हारी मॉम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी मॉम मर जाएगी। इसके बाद हाइंस बोलता है कि वो मेरी मॉम को मारने की कोशिश कर रहा है, डॉक्टर टन्मा एक मर्डरर है, उसने हाइडेलबर्ग में एक बंदे को मारा है और सीरियल किलिंग के केस में भी यही इन्वॉल्व है, वो मेरी मॉम को मार देगा। मेरी मॉम को देखने के बाद इसे लगा होगा कि इसके पास मौका है, डॉक्टर टन्मा अपने हाथ खड़े करो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसके बाद शूमन बोलता है निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे बैक्टीरिया ला रहे हो, तुम्हारी मॉम इन्फेक्शन से भी मर सकती हैं। इसके बाद हाइंस बोलता है तो ऑपरेशन रोक दो। डॉक्टर शूमन बोलते हैं तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम मर जाए, उसकी ब्रेन के अंदर एक आर्टरी फूल चुकी है, अगर
हमने अभी उसका कुछ नहीं किया तो वो मर सकती है, अब यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद हाइंस बोलता है डॉक्टर टेनमा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मम्मी को बंधक बना के यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन टेनमा इनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता। ये नर्स से एंड्रोजम क्लिप मांगता है, लेकिन नर्स सिर्फ उसकी बातों पे ध्यान दे रही होती है। इसके बाद डॉक्टर टेनमा फिर से बोलते हैं एंड्रोजम क्लिप दो। इसके बाद हाइन बोलता है वो मेरी मम्मी है, मैं उसे किसी को छूने भी नहीं दूंगा। इसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं बिल्कुल सही, पेट्रा तुम्हारी मम्मी है, लेकिन 5 साल से तुम कितनी बार उसे मिलने के लिए आए हो, क्या तुमने उनके ऊपर कभी ध्यान भी दिया है? उसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, लेकिन तुमने उसके लिए क्या किया? मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनो, जो कोई भी हमें प्यारा होता है वो भी एक दिन मर जाता है। तुम्हें याद है पेट्रा के जो ग्लूलास होते हैं वो कितने स्वादिष्ट होते हैं? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ याद भी है? अभी भी पेट्रा तुम्हारे लिए वो बनाती है, लेकिन तुम कभी नहीं आते, उसे मैं खाता हूँ जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। डॉक्टर टेनमा तुम्हारी मम्मी को बचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, अगर तुम्हें ग्लूलास फिर से खाने हैं तो यहाँ से भाग जाओ, और वो उसे धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हाइंस बोलता है अगर टेनमा यहीं पे है तो मैं यहीं पे उसका इंतजार करूंगा। इसके बाद ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका होता है, अभी पेट्रा की हालत ठीक होती है। इसके बाद शूमन बोलते हैं नर्स से कि वो रेस्ट ले ले, लेकिन नर्स बोलती कि आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए, मैं यहीं पे इंतजार कर रही हूँ। लेकिन शूमन बोलते हैं मैं ठीक हूँ, तुम जाके रेस्ट ले लो, और नर्स रेस्ट लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद शूमन टेनमा को रेस्ट लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन टेनमा बोलते हैं कि नहीं, मैं यहीं पे अपने पेशेंट को देखूंगा ताकि जब उसको होश आ जाए तुम उसे प्रपोज कर सको। इसके बाद हाइंस बोलता है प्रपोज से तुम्हारा क्या मतलब था? डॉक्टर शूमन बोलते हैं तुम अभी तक सोए नहीं, और हाइंस बोलता है जब तक मैं टेनमा को अरेस्ट ना कर लूं तब तक मैं नहीं सो सकता। वैसे तुम्हारा प्रपोज से क्या मतलब था? क्या तुम मेरी मॉम को प्रपोज करोगे? इसके बाद शूमन बोलते हैं पागल मत बनो, मैं किसी को भी प्रपोज करने के लायक नहीं हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करता था तब मैं सिर्फ अपनी परवाह करता था, मैंने अपने पेशेंट से कभी बात नहीं की, मुझे बस अपनी प्रमोशन की पड़ी थी और इसीलिए मैं डायरेक्टर की बातों में आ गया। मैंने डायरेक्टर के लिए पेपर्स भी लिखे और आगे जाके मैंने उनकी बेटी से शादी भी कर ली, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैं सिर्फ सक्सेस चाहता था, मुझे सिर्फ प्रमोशन चाहिए था। मैंने अपनी बीवी का कभी भी ठीक से ध्यान नहीं रखा। अगर मैं असली डॉक्टर होता तो मेरी बीवी का चेहरा देख के ही मुझे पता लग जाना चाहिए था। मेरी बीवी को बार बार सर्दी लग रही थी, इससे मुझे समझ में आ जाना चाहिए था कि उसका लीवर खराब हो चुका है। जब मेरी बीवी ने उसकी आखिरी सांसें ली तब उसने मुझसे कहा था तो तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ आ ही गया। इसके बाद डॉक्टर शूमन रोने लगते हैं और बोलते हैं मुझे प्यार करने का हक नहीं है। इसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं कि यह सच नहीं है, आपने इस पूरे गांव का ध्यान रखा है, आपने पेट्रा का ध्यान रखा था, इसीलिए वो जिंदा है। इसके बाद सुबह हो जाती है, डॉक्टर टेनमा सो रहे होते हैं, तभी हाइंस आ जाता है अरेस्ट करने के लिए, और शूमन बोलता है तुम इस बंदे को अरेस्ट करना चाहते हो जिसने तुम्हारी मॉम की जान बचाई? तुम्हें अभी भी लगता है कि ये एक मर्डर है? इसके बाद हाइंस यहाँ से चला जाता है और वो जाकर टेलीफोन पे बातें कर रहा होता है किसी से, और वो बताता है कि जिसे मैंने देखा था वो डॉक्टर टेनमा नहीं, वो डॉक्टर चैन है, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, सारे बैरियर हटा दो। इसके बाद पेट्रा को हेलीकॉप्टर की मदद से नेशनल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, और यहाँ पे नर्स बोलती है नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि एक गांव का डॉक्टर इतनी अच्छी तरह से एक ऑपरेशन भी कर सकता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है डॉक्टर शूमन, क्या आप उस यंग डॉक्टर को यहाँ से जाने दे रहे हैं? मैंने उसे खाने के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं आया, वो यहाँ से चला गया। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर टेनमा आगे जा रहे होते हैं और शूमन उनका पीछा कर रहे होते हैं और बोलते हैं ये गाँव तुम्हारे लिए सेफ है टेनमा, तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, और डेटर तुम्हें भी ये जगह पसंद है ना? इसके बाद टेनमा बोलते हैं कि तुम सही कह रहे हो, डेटर तुम्हारे साथ रह सकता है। इसके बाद शूमन बोलते हैं सिर्फ डेटर नहीं, ये गांव तुम्हारे लिए भी सुरक्षित है, कोई पुलिस वाला तुम्हें यहाँ पे परेशान नहीं करेगा, तुम यहीं पे रह जाओ, इस गांव को तुम्हारी जरूरत है, हम यहाँ पे लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। इसके बाद टेनमा बोलते हैं लेकिन मुझे जाना होगा, और शूमन बोलते हैं लेकिन क्यों? आगे टेनमा बोलते हैं डेटर का ध्यान रखना, और वो खुद आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद डेटर चिल्ला के बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, और डॉक्टर शूमन चिल्ला के बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो हम यहाँ के लाखों करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं, टेनमा हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर टेनमा बोलते हैं मुझे एक इंसान को मारना है, और तभी डॉक्टर शूमन हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हो लेकिन तुम किसी को मार नहीं सकते। लेकिन टेनमा नहीं सुनते और आगे बढ़ने लगते हैं, और तब डीटर बोलता है चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कह लो, लेकिन टेनमा नहीं रुकने वाला, वो चला जाएगा यहाँ से। इसके बाद डॉक्टर शूमन बोलते हैं डीटर तुम डॉक्टर टेनमा के साथ जाओ, अगर तुम टेनमा के साथ रहोगे तो वो अपना रास्ता नहीं भटकेगा, डॉक्टर टेनमा का ध्यान रखना। इसके बाद डीटर भी टेनमा के साथ यहाँ से चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख दो। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक कर देना, अपना प्यार दिखाओ इस सीरीज के लिए। अगर अब तुम अपना प्यार नहीं दिखाओगे तो मैं इसके ऊपर कैसे एक्सप्लेनेशन वीडियो ला पाऊंगा। अपना प्यार दिखाओ, भरपूर प्यार दिखाओ, कमेंट में अच्छी अच्छी चीजें लिख दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बस इतना ही तो चाहिए होता है, लेकिन तुम इतना भी नहीं करते यार।